हेलो बाइकर्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कोई राइडिंग वीडियो नहीं बना रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं और नहीं कहीं से आ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो बाइक चलाने वाले लोग होते हैं उनकी कौन कौन सी गलतियां होती हैं, जो काफ़ी मामूली गलती होती है, लेकिन उनकी इस मामूली गलती की वजह से बड़े 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 मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, बहुत बड़ी। अगर आपके बाइक में भी ये गलती है, अगर आप इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी गलतियों को सुधार लीजिए। इससे आपकी भी जिंदगी बचेगी और आपसे ज्यादा दूसरे लोगों की जिंदगी बचेगी। नंबर 1, कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी हेडलाइट के आगे दो बड़े से ऐसे गोल गोल लाइट ऐड कर लेते हैं। तो बड़े से लाइट ऐड कर लेते हैं जिसकी कलर वाइट होती है और जिसका फोकस बहुत ही दूर तक जाता है। इसमें फायदा उस व्यक्ति को है जो बाइक चला रहा है, जिसको दूर तक दिखाई देता है, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान किसको है? सामने से आने वाली गाड़ियों को। जैसे देखिए, हमारी मोटरसाइकिल में जो हेडलाइट दी होती है उसको ऊपर और नीचे करने के लिए बटन दिया होता है जिसको डीपर कहा जाता है। डीपर होता है ना, जिसको आप अप और डाउन करते हैं। वैसे तो आप लोग अपनी बाइक के जो डीपर है उसको भी यूज नहीं करते होंगे। बस मोटरसाइकिल चालू हुआ और हम चलते बनते हैं, चल दिए। हाँ, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन बहुत सारे लोगों में से हैं जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं। तो डीपर का काम होता है कि वो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से चल रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, रात का समय है, अब हमारा जो हेडलाइट है वो एकदम सीधा पड़ रहा है। जब हेडलाइट एकदम सीधा पड़ता है ना, तो उसका जो प्रकाश होता है वो काफ़ी फैलता है। जब वो काफ़ी फैलता है तो हमें जो किनारे किनारे होते हैं ना, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं और जो रोड का किनारा होता है वो सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन जब हम डीपर को डाउन कर देते हैं तो हमारी जो बाइक की हेडलाइट होती है उसका फोकस नीचे रोड की ओर चला जाता है। तो अप और डाउन का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने देखा होगा कई सारे पेड़ होते हैं जिनके ऊपर एक लाल लाल कलर का स्टिकर मारा होता है। वो इसलिए मारा होता है कि जब आपकी लाइट अप होगी, यानी कि बराबर पे होगी आपके, तो आपका प्रकाश फैलेगा। जब प्रकाश स्पेंड होगा तो उन चीज़ों पर आपकी लाइट पड़ेगी, तो वो आपके चमकेगा। तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये बाउंड्री लाइन है, इसके आगे या इसके मतलब इधर साइड में हमें नहीं जाना है, हमें इसके अंदर में रह के गाड़ी चलाना है, वरना हमारा नुकसान हो सकता है। और जब हम लाइट को नीचे करते हैं तो हमें रोड पे जो गड्ढे हैं या जो रोड की खराबी है वो दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि रोड जो लाइट है उसको कब अप करना है, कब डाउन करना है। तो देखिए, उसको ऊपर यानी कि अपने बराबर तब रखना है जब मतलब लाइट ज़्यादा फैलाना तब है जब आपके सामने कोई गाड़ी न आ रही हो, आप बल्कि गाड़ियों के पीछे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर आगे गाड़ी जा रही होती है, पीछे से आप ही जा रहे हैं, तो उस समय आपको जरूरत है कि सारी गाड़ियां आपको क्लियर दिखाई दे। जो आपके बगल में है, जो आपके इस बगल में है, जो आपके आगे है, वो सारी गाड़ी आपको बराबर दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी गाड़ी के सामने से आ रहे हैं, वन लेन की अगर मतलब रास्ता है जिसपे उधर से गाड़ी आती भी है उसी रोड पे और उधर से गाड़ी जाती भी इसी रोड पे है, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि जब उधर से मान लीजिए कोई गाड़ी वाला आ रहा है, कोई बाइक वाला ही आ रहा है मान लेते हैं हम, और इधर से आप भी जा रहे हैं। अब आपकी जो हेडलाइट है, जो उसकी लाइट है वो काफ़ी फैली हुई है। जब काफ़ी लाइट फैली होती है तो जो बाइक वाला इधर से जा रहा है उसकी जो हेडलाइट है सामने से आ रही बाइक वाले के आंख में पड़ती है, यानी चमकता है, तो उसको दिखता ही नहीं है, क्लियर दिखता ही नहीं है कि सामने गाड़ी 1 व्हीलर है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, कि कौन सी गाड़ी, ये क्लियर ऐसा दिखता नहीं है। और वो भी अपना हेडलाइट आपके सामने किया हुआ है, तो आपको भी नहीं दिख रहा है कि सामने कौन सी गाड़ी आ रही है, तो हो जाता है टक्कर। तो चालाकी इसी में है कि आप डीपर को समझिए। अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आप अपना डीपर डाउन कर लीजिए। डाउन करने का फायदा ये होता है कि डाउन कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अगल बगल की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, अगल बगल अंधेरा हो गया और सारा का सारा लाइट नीचे चला गया। नहीं, जब आप डीपर डाउन करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि आपकी आंखों को चुभ रही है उसकी लाइट, या आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब आप डाउन करेंगे तो वो भी सामने से डाउन करेगा, तो आप दोनों की हेडलाइट कहाँ आ गई? रोड पे आ गई। अगल बगल जो प्रकाश है वो थोड़ा कम हो गया, तो आप दोनों की आंखों को अब क्लियर दिखाई देगा कि हाँ एक बाइक आ रही है उधर से और आपकी बाइक उसको दिखाई देगी। लेकिन आप हेडलाइट सामने सामने किए रहते हैं कि भैया हम अपनी हेडलाइट तो उसके आंखों में ही फोड़ेंगे, और वो भी अपनी हेडलाइट सीधे किया रहता है, तो इससे बाइक दिखाई नहीं देती है। पहले तो ये नहीं पता चलता है कि गाड़ी 4 व्हीलर की आ रही है कि 2 व्हीलर की आ रही है।
अब तो एक व्हीलर का भी इन्वेंशन हो गया है, कुछ लोग यूट्यूब पे एक व्हीलर की भी स्कूटर बना रहे हैं। वैसे बढ़िया है, इन्वेंशन हो जाए तो अच्छा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डिपर की, तो आप डिपर को समझिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इंडिया में बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसका, ज़्यादातर इस्तेमाल कार वाले और ट्रक वाले करते हैं। टू व्हीलर वाले तो बिल्कुल नहीं करते हैं यार, उनका तो हाथ बस एक हॉर्न पे होता है, इधर वाला सेल्फ पे होता है, और ये रेस पे होता है और क्लच पे होता है, बस। डिपर से मतलब नहीं, पासिंग मांगने से उनको मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप प्लीज़ डिपर को समझिए। अगर सामने से गाड़ी आ रही है तो आप अपने जो लाइट है उसको डाउन करो। जब आप लाइट डाउन करोगे तो वो भी अपना लाइट डाउन करेगा, तो आप दोनों को आमने सामने की गाड़ी काफ़ी क्लियर दिखाई देगी। जब गाड़ी काफ़ी क्लियर दिखाई देगी तो आपको क्रॉस करने में काफ़ी आसान होगा। अब मैं बात कर रहा था कि जो 2 लाइट हम यूज करते हैं एक्स्ट्रा, वो क्यों नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब हम पहले तो डिपर के बारे में नहीं जानते, हमें डिपर के बारे में ही नहीं पता है कि डिपर का अर्थ क्या होता है, डिपर क्यों काम करता है। तो जो 2 लाइट हमने लगाया है उसका इस्तेमाल भी तो हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम पहले बाइक चलाते आ रहे थे। हेडलाइट जैसे जल रहा है वैसे ही जलने दो। क्या है कि जो आपके बाइक में हेडलाइट है उसको तो ऑन ऑफ यानी कि अप डाउन करने के लिए उसमें बटन है। आप उसको, अगर आपके पास समझदारी आ गई या आप पहले से बहुत समझदार हैं, आप ऐसा काम करते हैं, या आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके हैं, तो जो हेडलाइट दी हुई है कंपनी की तरफ से उसको तो अप डाउन करने का उसमें बटन दिया हुआ है। लेकिन जो 2 बल्ब आप लगा लेते हैं हेडलाइट के तौर पर, उसको तो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो तो एकदम पूरा फोकस के साथ, और उसकी फोकस टॉर्च की तरह होती है। यहाँ मतलब टॉर्च कैसे होता है, यहाँ से ऑन करो तो एकदम दूर तक उसकी लाइट जाती है, उसका भी वैसा ही होता है, दूर तक वो ड्राइवर्स की आंखों में जाकर लगने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को क्लियर दिखाई नहीं देता। आफ्टर एक्सीडेंट लोग बोलेंगे कि भैया ट्रक वाले की गलती थी, भैया कार वाले की गलती थी, वो बाइक वाले को नहीं दिख रहा था। अपनी गलती तो हम देंगे नहीं। हमें तो लगता है कि हमने 10 बॉल लगा लिए हैं, 10 हेडलाइट लगा लिए, हम तो भैया एकदम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, आप जितना ज़्यादा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे लाइट के मामले में, उतना ही ज़्यादा आप फंसेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट मैंने देखे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप हेडलाइट मतलब एक्स्ट्रा लाइट इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको निकालो, प्लीज़ उसको निकालो। देखो, इससे दिक्कत क्या होती है ना कि मान लीजिए कि आपका हेडलाइट ख़राब है, ठीक है, आपका हेडलाइट ख़राब हो गया, आपने 2 बल्ब लगा लिए, दोनों बल्ब जल रहे हैं, आप दूर हैं, दूर से गाड़ी वाला आ रहा है 4 व्हीलर का, या मान लीजिए कोई भी गाड़ी है, तो उसको तो यही लगेगा ना कि आपकी हेडलाइट तो जल नहीं रही है क्योंकि वो ख़राब है, तो उसको लगेगा 2 व्हीलर की गाड़ी आ रही है। इसमें आपको भी समस्या होगी, उसको भी समझने में समस्या होगी। तो अगर हेडलाइट ख़राब है तो आप हेडलाइट बनवा लो। ज़्यादा शौक में उड़ोगे तो बहुत सारी समस्याओं में झुलसोगे। यकीनन मानो, आप हेडलाइट ख़राब है तो हेडलाइट बनवाओ, 2 बल्ब इस्तेमाल मत करो, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, प्लीज़ आप ट्रैफिक के नियमों को मत तोड़ो। ये जो ट्रैफिक के नियम बनाए हैं ना, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो ये पहली गलती। दूसरी गलती, लोग लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों भाई, क्यों दिया गया है ये लेफ्ट और राइट वाला? मतलब क्या, जब मन करे इधर, जब मन करे उधर? अरे नहीं, आप इस्तेमाल तो करो, मज़ा आएगा आपको। आप किसी रोड से निकल रहे हैं, आपको टर्न लेना है, आप इंडिकेटर दे दो, पीछे वाला समझ जाएगा कि भैया इसको मुड़ना है इधर, वो आपके इधर से ना निकाल के गाड़ी इधर से निकालेगा। लेकिन नहीं, हम यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हम भैया एकदम बाइकर हैं, हम एकदम प्रोफेशनल हो चुके हैं। अब हमें हाथ देने में मज़ा आता है, भैया हमें इधर मुड़ना है, हमें इधर मुड़ना है। अरे इतना स्मार्ट बाइक बन चुका है, इतनी उसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी कंपनी दे रही है, उसका इस्तेमाल करो। कई लोगों के तो पहले तो लेफ्ट और राइट इंडिकेटर होता ही नहीं है, एक टूट गया है, एक चल रहा है, कई लोगों के दोनों टूट गए हैं। लोग बनाते ही नहीं हैं। क्या सोच कर नहीं बनाते हो कि मतलब मैं अंधा नहीं हूँ, या क्या सोच कर नहीं बनाते हो? थोड़ा सा पैसा खर्च करो, इंडिकेटर नहीं है तो लगवा लो, इससे आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। आपके जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, यकीन मानो, आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं। तो आप इंडिकेटर को बनवा लो, अगर बिगड़ गया है तो, और अगर है तो उसका इस्तेमाल करो। मैं रात में देखता हूँ भाई साहब, मैं रात की बात कर रहा हूँ, कई लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते, अचानक आपके आगे आएंगे और सट्ट दिन टर्न हो जाएंगे। आप ठोक दोगे तो बोलेंगे ठोक दिए। अरे गलती तुम्हारी थी, काहे नहीं ठोकेंगे? तो आप इस्तेमाल करो इंडिकेटर का। और इससे दूसरा फायदा होता है, जो आपके पीछे गाड़ी है ना, अगर आप पहले ही इंडिकेटर दे देते हो तो आपके इस वाले साइड में, राइट वाले साइड में वो माथा पच्ची ही नहीं करता है। उसको पता चल गया कि भैया इधर मुड़ने वाले हैं, तो इधर घुसने की कोशिश ही नहीं करता है, वो इधर से आराम से निकल जाता है।
लेकिन हम इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, तो पीछे वाले को पता ही नहीं चलता है कि हम इधर से निकले। जैसे ही वो इधर से निकलता है आप इधर ही मुड़ जाते हैं, वो इधर से निकलता है तो आप इधर मुड़ जाते हैं। तो इस्तेमाल करिए। भले ही आपको लग रहा होगा कि क्या ये लेक्चर वाला वीडियो है, लेकिन ये गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, और ये छोटी छोटी सी गलतियाँ ही हमारी ज़िंदगी को काफ़ी भारी नुकसान से गुजार देती हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। किसी गली में मुड़ना है तो लेफ्ट वाला, इधर मुड़ना है तो राइट वाला, आप इंडिकेट करो, लोगों को पीछे बताओ कि मुझे किधर मुड़ना है। और इंडिकेटर इस्तेमाल करने के बाद कई लोग भूल जाते हैं उसको ऑफ करना, तो इससे भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। ऑफ करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे हॉर्न है ना, हॉर्न, हमने हॉर्न पे बटन दबाया, आवाज़ निकली, फिर हम छोड़ देते हैं। तो वैसे ही जब आप लेफ्ट राइट किसी से बोल रहे हो कि हमें राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो उस पर उंगली रखे रहो, याद रखो कि इसको बंद करना है। जैसे मुड़ गए बंद कर दो। ये कार नहीं है। वैसे तो आप बाइकों में शायद ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन कार में क्या है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे ही आप टर्न ले लिए वो बंद हो जाता है, लेकिन बाइक में नहीं है। बाइक में आपको बंद करना पड़ेगा, और आप करिए, बंद करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। केवल स्लेटर देने से, क्लच लगाने से, गियर लगाने से, गाड़ी को एकदम स्पीड में भगाने से आप बहुत बड़े बाइकर नहीं बन जाएंगे, बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। और आप एक्सपर्ट छोटी छोटी चीज़ों को जानकर बनोगे। तो ये दूसरी गलती थी। इंडिकेटर का इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो बनाओ, टूटा हुआ है तो उसको अच्छा कराओ, रिपेयर कराओ, जो भी कराओ, लेकिन इंडिकेटर का इस्तेमाल करो। तीसरी गलती, कुछ लोगों के मैंने देखा है, जो मैं अपने लोकल मार्केट में देखता हूँ, हेडलाइट नहीं है। हद है यार, हेडलाइट नहीं है। ये दो बल्ब भी नहीं है, हेडलाइट भी नहीं है। उधर से वो गमछी होता है ना, तौली, तौली उसमें कपड़ा बांधे हुए हैं हेडलाइट की जगह पे। अगर उनसे पूछो कि भैया रात में कैसे चला, हम चला लेते हैं ना। अरे उल्लू हो जो चला लेते हो, रात में उल्लू काम करते हैं देख देख के, इंसान नहीं करता है। वो जब आप पूछोगे ना उनसे, भैया आप चला लेते हैं, हाँ, अरे वो ऐसे ओवर स्मार्ट बनते हैं कि उनको लगता है कि मतलब रात में उनके पास ऐसी शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति देखने की रात में, कि पूछो ही मत। सब कुछ उनको दिन के उजाले जैसा दिखाई देता है रात में। अरे यार 50,000 की बाइक है, मैं मानता हूँ उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं और पैसा नहीं होता है कभी कभी, लेकिन ज़िंदगी से खेलना बंद करो। जिस दिन चोट लग जाएगी ना, जिस दिन ले लोगे दवाई, एक्सीडेंट का मज़ा ले लोगे, उस दिन पता चल जाएगा कि ये गमछी, ये जो कपड़ा बांधा था उसकी जगह अगर हेडलाइट बांध दिया होता तो शायद आज अस्पताल में नहीं होता, या शायद आज लोग मुझे लेकर शमशान भूमि नहीं जा रहे होते। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ आप सुधारो, बहुत अच्छी है। जिस दिन सुधार लोगे आपको मज़ा आएगा। ये जो ओवर स्मार्ट बनते हैं ना लोग, हेडलाइट नहीं लगाते हैं, तो लगाओ यार, क्यों नहीं लगाते हो? कितने का मिलता है? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है वो, यकीन मानो नहीं है। तो हेडलाइट का इस्तेमाल करो। एक अच्छा बाइकर या एक अच्छा ट्रैफिक नियम पालन करने वाला यही होता है, जिसकी गाड़ी पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो तीसरी गलती, आपकी गाड़ी में हेडलाइट होनी चाहिए। चौथी गलती, पीछे की जो रेड लाइट होती है वो ही नहीं है, और है भी, क्योंकि है तो आप यूज करोगे ही, लेकिन है ही नहीं। अब है ही नहीं तो यूज कैसे करोगे? और ये सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ई रिक्शा वाले, जो होता है ना, ई रिक्शा बैटरी पे चलती है। मैं देखता हूँ किसी की ना लेफ्ट है, ना राइट टर्न है, ना रेड लाइट है, ना वाइट लाइट है, कुछ नहीं है। बाइक वालों में भी होता है, उनके पीछे की जो रेड लाइट है वो टूट चुका है किसी तरीके से, कौन बदलवाए? अरे आपको पीछे नहीं देखना है, लेकिन पीछे वाले को तो आपके पीछे वाला ही देखना है। उसको तो आपकी रेड लाइट को ही देखकर पता चलता है कि आप चल रहे हैं कि रुकने वाले हैं। मान लीजिए कि आप आगे आगे जा रहे हैं और आपको रुकना है, आपने ब्रेक दबा दिया और आपकी रेड लाइट जो है पीछे की खराब है, स्टॉप वाली जो लाइट होती है वो खराब है, तब पीछे वाला तो पता ही नहीं है कि आपने अचानक ब्रेक मार रहे हैं, वो तो आपको लाएगा और पीछे से ही आपके अंदर। आप गाड़ी को पहले कंप्लीट तो रखो। कोई भी चीज़ सीखने से पहले, कहीं भी जाने से पहले उस चीज़ को कंप्लीट तो करो। आपकी गाड़ी अनकम्प्लीट है, अधूरी है, और आप चलाए जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, नहीं, मत करो ऐसा। आप रेड लाइट को बनवा लो। इससे क्या होगा कि आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में, ठीक है। अगली जो गलती है, हमारे पास मिरर नहीं होता है। खर्चा करो और मिरर लगवाओ, इससे आपको पीछे की गाड़ियों का व्यू मिलता है। आपको पता चलता है कि अच्छा स्कॉर्पियो आ रही है तो इसको पास देना है, मोटरसाइकिल आ रही है तो थोड़ा सा जगह कम है तो कोई बात नहीं भैया, हम आगे निकल जाते हैं, फिर तुम निकल जाना। ऐसा एम्बुलेंस आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। पासिंग देने में आपको काफ़ी आराम रहता है, तो मिरर का इस्तेमाल करिए। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो आप अगर इस पर काम करते हैं तो काफ़ी आपकी जो बाइक है उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगा और आपकी भी लाइफ अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, या मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके साथ नुकसान हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप उस नुकसान से होने वाले भविष्य में जो खतरा है उससे आप बच जाइए। मैं आपको उससे बचा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और कई लोगों की जो टायर होते हैं मैं देखता हूँ घिस चुका है, ख़त्म, लेकिन हम रगड़ेंगे उसी पे। आप देखते हैं कि नहीं, कई बार आप जाते होंगे मार्केट में, धड़ाम करके टायर बाजता है, फट जाता है, गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, जो उस पर बैठे हैं गिर जाते हैं। तो हमें लगता है कि भला हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। उस पल में तो हमारे दिमाग में डर हो जाता है, कहीं हमारा भी टायर तो पुराना नहीं हो गया। तो पुराना टायर हो गया है उसको बदलिए, उस पर थोड़ा सा खर्चा करिए, बदल दीजिए। और पुराना नहीं है और पुराना हो गया है और आपको अगर नहीं बदलना है तो बाइक का कम से कम इस्तेमाल करिए, स्लो चलाइए, ताकि अगर वैसी घटना होती है तो अनबैलेंस ना हो गाड़ी। कम से कम छोटी छोटी सी गलती है, इसको आप सुधारिए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। बहुत ज़रूरी है भैया, ट्रैफिक नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक नियम को पालन करिए, उससे आपको पता चलता है कि आगे का रोड ऊंचाई पे है या ढलान पे है, आगे ब्रेकर है या स्कूल है या अस्पताल है, क्या है आगे, ये सब कुछ आपको पता चलता रहता है। आप अपने गाड़ी को कंट्रोल करिए और कंट्रोलिंग के साथ गाड़ी को पूरा रखिए, कंप्लीट रखिए, उसके सभी टूल्स को कंप्लीट करके रखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी कहना हो कमेंट में कह दो, जो सवाल है वो भी कह दो, अगली वीडियो में मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000, पूरा ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।